क्या होगा अगर आपको एक सुनसान से आइलैंड पे 100 डेज सरवाइव करना पड़े, जहाँ पे रिसोर्स के नाम पे सिर्फ एक पेड़ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। क्या मैं इस आइलैंड पे 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखना एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। डे 1 की शुरुआत में मैंने थोड़ी घास काटी तो मुझे थोड़े सीड्स मिले, तो मैंने सोचा कि चिकन्स को ब्रीड कर देते हैं। तो मैंने जो है उनको ब्रीड कर दिया और उसके बाद मैंने पेड़ काटा और बेसिक टूल्स बनाए। फिर मैंने कॉबलस्टोन माइन किया और साथ में मुझे थोड़ा आयरन भी मिल गया था। फिर मैंने थोड़े और सीड्स कलेक्ट किए ताकि हम एक वीट फार्म बना सकें। फाइनली एक सैपलिंग मिल गई तो मैंने उसको वापस से आइलैंड पे लगा दिया ग्रो होने के लिए। फिर एक हो बना के वीट सीड्स लगा दिए और अपना सेकेंड ट्री भी ग्रो हो चुका था एंड रात भी हो गई थी। तो मैंने एक शील्ड बना ली और ज़ॉम्बी से फाइट करने चला गया एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिए। उसके बाद मैं चला गया केव में ताकि मैं थोड़ी माइनिंग कर सकूं और माइनिंग करते समय हमको बहुत सारा कोल मिला। दूसरे दिन मैंने थोड़े टॉर्चर्स लगाए ताकि कोई भी मॉब जो है स्पॉन ना हो और अपनी फसल को एक्सटेंड किया और थोड़े बहुत काउस को ब्रीड भी किया। फाइनली थोड़े और सैपलिंग्स मिल गए थे तो मैंने उसको वापस से रीग्रो के लिए लगा दिया। फिर मैंने एक बकेट बनाई ताकि माइनिंग के लिए जा सके और माइनिंग शुरू कर दी। मैंने सोच लिया था कि थोड़े बहुत डायमंड्स लेके आना है, बट सैडली मुझे कोल और गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर 2 दिन तक मैंने सेम काम किया और थोड़े टाइम बाद अपने आइलैंड पे जो है 20 भी स्पॉन हो गए थे और डे 5 पे मैंने एक काऊ फार्म बनाया ताकि हमको जो है थोड़े लेदर और थोड़ा खाना मिल सके। डे 6 पे फैंटम जो है स्पॉन होना शुरू हो गए थे क्योंकि अपने पास बेड नहीं थे और हम सोए नहीं थे अभी तक, बट मैंने उनसे फाइट की और उनको मार दिया। और फाइनली थोड़े टाइम बाद और माइनिंग के बाद जो है हमको डायमंड्स के दर्शन हो गए। मुझे एक्जैक्टली 4 डायमंड्स मिले और दूसरे टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही डायमंड ले लिया क्योंकि मुझे एक्जैक्टली 5 डायमंड चाहिए थे ताकि हम एक डायमंड पिकैक्स बना सकें और साथ में एक एन्चेंटिंग टेबल। डे 8 पे मैंने थोड़ा अपने आइलैंड को फ्लैट किया और थोड़े केव्स को जो है कवर भी कर दिया। फिर मैंने अपने लिए फुल आयरन आर्मर बना लिया एंड फाइनली रात में लास्ट स्पाइडर को मारने के बाद मैं एक बेड बना सकता था तो मैंने जल्दी से एक बेड बना लिया और अपने आइलैंड पे फर्स्ट टाइम खुले आसमान के नीचे सो गया। डे 11 पे मैंने एक एन्चेंटिंग रूम बनाई। आई नो इतनी अच्छी नहीं है बट काम चल जाएगा। और उसी रात पे अपने आइलैंड पे एक ज़ॉम्बी विलेजर जो है स्पॉन हो गया था तो मैंने उसको कैद कर लिया और उसको बहुत सारी चीजें दे दी, लेकिन उसने कुछ भी पिक नहीं किया। मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और मैं चला गया थोड़े बुक शेल्फ्स क्राफ्ट करने के लिए। जैसे ही मैं वापस आया वो जा चुका था। फिर मैंने थोड़े ऑब्सिडियंस कलेक्ट किए और एक एन्चेंटिंग टेबल बना डाली और एन्चेंटिंग टेबल सेटअप करने के बाद मैंने डायमंड पिकैक्स को एन्चेंट किया और बूम, फर्स्ट ट्राई में ही मुझे फॉर्च्यून 3 मिला, एकदम बढ़िया वाला एन्चेंटिंग मिला। तो मैं चला गया माइनिंग के लिए। फिर 3 दिन तक मैंने कंप्लीट माइनिंग किया तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिले और टोटल मेरे पास 55 डायमंड्स आ गए थे और मेरे पास इतने डायमंड्स थे कि मैंने फुल डायमंड आर्मर बना डाला और साथ में डायमंड टूल्स भी, क्योंकि अपने पास डायमंड की कमी नहीं थी। अभी अपने पास 29 लेवल्स ऑफ एक्सपी था तो मैंने थोड़े काउस को मारे, उसके बाद मुझे 30 लेवल एक्सपी मिल गया तो मैंने जो है अपने स्वॉर्ड को एन्चेंट कर लिया। फिर अपने पास थोड़ा और एक्सपी बचा था तो मैंने सोचा कि अपने डायमंड आर्मर को भी एन्चेंट कर लेता हूं तो मैंने उसको भी कंप्लीट एन्चेंट कर लिया। और फाइनली इट वाज टाइम टू गो टू नेदर तो मैंने पोर्टल बना के नेदर में पहुंच गया और नेदर में अपना स्पॉन क्रिम्सन फॉरेस्ट बायोम में हुआ था तो मुझे जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना था क्योंकि यहाँ पे हॉगलिंग्स वगैरह होते हैं। तो मैंने जो है एक वॉल बना दी अपने पोर्टल के आगे पीछे और उसके बाद थोड़ा कॉर्ड्स और गोल्ड माइन किया। वहां पे थोड़ा फोर्ट्रेस को भी ढूंढा बट नहीं मिला तो मैंने जो है सीधे सीधे माइन किया ताकि हमको फोर्ट्रेस जो है मिल जाए। और ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर बाद हमको जो है फोर्ट्रेस नजर आ रहा था तो मैंने सीधी एक ब्रिज बना ली और फोर्ट्रेस पे पहुंच गया। वहां पे जाके हमने थोड़ी सोल सैंड इकट्ठा की और थोड़े वॉर्ड्स भी ले लिए। वहां पे ना उस फोर्ट्रेस में बहुत ही इतना अच्छा लूट था, मैं क्या बताऊं भाई। तो मैंने जो है सब लूट लिया और थोड़ी देर बाद जो है मुझे प्लेस स्पॉनर भी मिल गया तो मैंने उसको एक स्टोन रूफ बना दी वहां पे और वहां पे थोड़ा AFK नहीं एक्चुअली थोड़े बहुत ब्लेजर्स को मार के बहुत सारे रॉड इकट्ठा कर लिए। फिर सारे सामान को लेके निकल गया मैं वापस से अपने आइलैंड पे आ गया। डे 19 को मैंने मॉब फार्म के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना चालू किया बट मुझे याद आया कि रिसोर्सेज में कारपेट भी है और अपने आइलैंड पे जो है एक भी शीप ही नहीं है तो इट वाज टाइम टू एक्सप्लोर। बट रात हो गई थी तो मैं जो है जाके सो गया और सुबह होते ही मैंने जो है एक मैप बनाया और निकल गया बोट लेके ताकि हम उसको शीप को जो है बोट में बिठा के लेके आ सकें। बहुत टाइम ट्रैवल करने के बाद जो है एक स्वाम बायोम मिला, वहां पे शीप भी थी तो मैंने जो है 2 शीप अपने आइलैंड पे ट्रैवल करके लेके आ गया। बाद में उनको ब्रीड किया और रात भर वुल इकट्ठा की और सुबह तक जो है अपना मॉब फार्म बनाने का सामान सब कुछ तैयार हो गया था।
सो फाइनली अपना मॉब फार्म जो है बिल्ड हो चुका था और जैसे ही मैं उसको बिल्ड करके वापस अपने आइलैंड की तरफ जा रहा था, मेरे पे 2 ड्राउन ने हमला कर दिया और उन दोनों के पास ट्राइडेंट था और दोनों ने मिलके मुझे हमला कर रहे थे। तो मैंने उनको फिश भी दिया बट वो नहीं माने, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने आइलैंड पे पहुंच गया एंड इट लुक्स लाइक उनको मेरा ओशन में बिल्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ी हिम्मत करने के बाद जब मैं ओशन में गया तो वहाँ पे मैंने देखा सिर्फ एक ही ड्राउन था विद द ट्राइडेंट। जैसे तैसे मैंने उसको मारा और रात में मैंने सोचा कि थोड़ी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैंने जो है वहाँ पे जाके एक्सपी कलेक्ट करना चालू किया। वहाँ पे फिर से ड्राउन आ गए बट दिस टाइम मैंने जो है बोट का ट्रैप लगाया था तो मेरे जो है बोट में 2 ड्राउन फंस गए थे। डे 34 को मैंने एक और पिकैक्स क्राफ्ट किया, उसको इंचैंट किया तो मुझे फाइनली जो है सिल्क टच का इंचैंटमेंट मिल गया। तो मैं फटाफट से नेदर में जाके जो है क्रिम्सन ब्लॉक्स लेके आ गया अपने आइलैंड पे। उसको लगा के जो है मैंने क्रिम्सन पेड़ भी लगा दिया और फिर मुझे याद आया कि मुझे वॉर्प ब्लॉक्स भी चाहिए। तो मैंने देखा कि वो ब्रिज के उस पार है तो मैंने एक ब्रिज बना लिया और वहाँ पे जाके थोड़े ब्लॉक्स माइन करके आ गया अपने आइलैंड पे। उस पर भी पेड़ लगा दिया अपने आइलैंड पे ताकि अपना आइलैंड जो है थोड़ा कलरफुल लगे। फिर मैंने अपने आइलैंड को फ्लैट और सारे के सारे केव्स को कवर कर दिया ताकि हम यहाँ पे अच्छे खासे बिल्ड्स कर सकें। फिर अपनी सिल्क टच के पिकैक्स को रिपेयर करना पड़ा एंड देन आई रियलाइज कि इट्स टाइम फॉर विलेजर्स ताकि मैं उनको मेंडिंग बुक ले सकूं उनसे। फिर मैं नेदर में जाके जो है थोड़ी बहुत गोल्ड की माइनिंग की और वापस आकर वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करके रख लिए ताकि जब कभी भी ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन होंगे तो मैं उनको विलेजेस में आराम से इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। फाइनली दूसरे दिन ही 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स जो है स्पॉन हो गए थे तो मैंने उनको बोट में पकड़ लिया और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रूफ बना दी क्योंकि अगर से सुबह हो गई तो वो सूरज से जल जाएंगे। फिर उनका ट्रीटमेंट चालू किया। पहले तो मैंने उन पे वीकनेस पोशन फेंका और उसके बाद उनको गोल्डन एप्पल्स दे दिए। जब तक वो विलेजेस बनते तो मैंने अपना जो है स्टोरेज का काम थोड़ा शुरू किया और देखते ही देखते एक विलेजर बन चुका था तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसमें छोड़ दिया। बट मे बी उसको जो है घर पसंद नहीं आया इसीलिए वो लाइब्रेरियन बन नहीं रहा था बहुत सारे ट्राइज के बाद भी। तो मैंने उसको अपनी एन्चेंटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया। तो फिर बहुत सारे ट्राइज के बाद जो है फाइनली 1 एमरल्ड वाला मेंडिंग बुक मिल गई। तो मैंने जो है दूसरे विलेजर को फार्मर बना दिया ताकि हम जो है वीट या फिर पोटैटो उसको एमरल्ड कर सकें। तो मैंने जो है जल्दी से जल्दी उसके थोड़े बहुत एमरल्ड्स की ट्रेडिंग की और उसके बाद जाके 1 एमरल्ड वाली मेंडिंग बुक ले ली। फिर थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करके और आलू फार्म करके अपनी शवल को भी एन्चेंट कर लिया और उसके बाद मैंने अपने स्टोरेज रूम पे काम किया एंड फाइनली अपना स्टोरेज रूम बिल्ड कर लिया। डे 33 को बहुत सारे आलू फार्म किए क्योंकि हमें विलेजर ब्रीडर बनाना था और साथ में मैंने ट्रेडिंग भी की एंड अपना जो लाइब्रेरियन विलेजर था उसको मैंने एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचा दिया। फिर मैंने एक बो क्राफ्ट करके उसको एन्चेंट किया तो पावर 4 मिला विच इज़ एक्चुअली गुड। डे 34 को मैंने विलेजर ब्रीडर बनाना चालू किया ताकि अपने आइलैंड पे और बहुत सारे विलेजेस आ सकें। और अंडरग्राउंड में मैंने पिकअप सिस्टम बनाया है ताकि मैं उनको आराम से माइन कार्ट को यूज़ करके ट्रांसपोर्ट कर सकूं। और मैंने जो है बाद में थोड़े बहुत आलू भी ड्रॉप किए ताकि ब्रीडिंग चालू हो जाए। बट रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि उनका थोड़ा मूड सेट करते हैं तो मैंने जो है थोड़ी हरियाली लगाई बट ब्रीडिंग चालू नहीं हुई। तो सुबह तक मैंने वेट किया एंड फिर सुबह को मैंने जो है फुल स्टैक आलू दे दिए उनको और वहाँ से निकल गया। मे बी दे नीड प्राइवेसी। और थोड़ी देर बाद नया मेहमान आ चुका था। फिर मैंने अपने माइनिंग एरिया में जो है वाटर लिफ्ट बनाई ताकि आना जाना आसान हो जाए। फिर मैंने चेक किया तो अपना विलेजर ब्रीडर जो है अच्छे से काम कर रहा था। उसके बाद बहुत सारी लकड़ी काटी और नेदर में चला गया ताकि थोड़े बहुत एंडरमैन्स को मार के जो है हम थोड़े एंडरपर्ल्स ले सकें। फिर मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मारे और गाइस फाइनली ये देखो मुझे क्या मिला। यस मुझे मिला एंशिएंट डिब्रीज। मैं खुशी से नाच रहा था, झूम रहा था और आई डिडंट रियलाइज़ कि मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को जो है एग्रो कर दिया था और मैंने सारे के सारे एंडरमैन्स को नहीं मारा और मैं जो है ऐसे ही निकल गया। एंड अचानक से जो है एंडरमैन ने मुझे हमला कर दिया और आई थॉट कि फाइनली दिस इज़ द एंड, यहाँ पे ख़त्म अपनी कहानी। नहीं, मैंने जो है जल्दी से 2 ब्लॉक्स माइन कर लिया और अंदर घुस गया। वहाँ पे जो है एंडरमैन नहीं आ सकते थे तो मैंने एंडरमैन को ख़त्म कर दिया। मैं जल्दी से वापस आइलैंड पे आ गया और अपनी एन्चेंटिंग रूम को तोड़ दिया और अपना सारा सामान अपने स्टोरेज रूम में शिफ्ट कर दिया।
नेक्स्ट डे मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की तैयारी कर ली थी, लेकिन रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि अपने आइलैंड को जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो मैंने वॉप और क्रिम्सन ट्री को जो है कट कर दिया, और वैसे मैं काम कर रहा था तो बहुत सारे जो है फैंटम्स स्पॉन हो गए थे, तो उनसे लड़ते लड़ते जो है रात निकल गई थी। सुबह को मैंने एक और स्वॉर्ड बनाया डायमंड की और उसको एन्चेंट किया, तो थोड़ा अच्छा एन्चेंटिंग मिला। फिर मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और रास्ते में मुझे जो है एक ओशन रूइन मिला और एक शिपरेक मिली। दोनों में बिल्कुल सेम सामान था, दोनों में सेम बड़ी ट्रेजर मैप था। तो मैं जो है चला गया अपने बड़ी ट्रेजर मैप को ढूंढते हुए। उसमें थोड़ा ओके लूट था, मैंने उसको भी ले लिया और निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, मुझे नीचे जाना था, एंड नीचे जाने के बाद मुझे एडवांसमेंट भी मिल गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड में अंदर जाने के बाद जो है मुझे 2 लाइब्रेरीज मिली, उसमें बहुत सारी एन्चेंटेड बुक्स थी। फिर मैंने जो है स्पॉनर को तोड़ा और वहाँ पे जाके देखा पोर्टल की तरफ, तो वहाँ पे 2 आइज़ ऑलरेडी लगी हुई थी और मेरे पास बचे थे सिर्फ 10 एंडर आइज़। तो मैंने उसको फटाफट से लगा दिया वहाँ पे और पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। फिर मैं वापस आ गया अपने आइलैंड पे। आते हुए मैंने जो है स्प्रूस सैपलिंग ले लिया था, क्योंकि मुझे स्प्रूस वुड बहुत पसंद है, एंड मैंने जो है उसको ग्रो करके 2x2 का एक पेड़ बना दिया। डे 43 को मैंने विलेजर ब्रीडर को जो है एक नया घर जैसा लुक दे दिया। और अपने स्टोरेज रूम में सारे के सारे चेस्ट को लगा दिया। आफ्टर विलेजर होम इट वॉज टाइम कि मैं अपने लिए जो है एक घर बनाऊं। सो आई डिसाइडेड टू गो विथ अ टावर स्टाइल हाउस। डे 48 को जो है सारे बिल्ड्स कंप्लीट हो गए थे, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एंडर ड्रैगन फाइट। थोड़े स्लो फॉलिंग एंड स्ट्रेंथ पोशन बनाया मैंने और सब कुछ रेडी था, लेकिन अपने पास पावरफुल बो था बट इतने एरोज नहीं थे कि हम उसका मुकाबला कर सकें। सो आई डिसाइडेड कि विलेजर से इन्फिनिटी बुक लेना ही सही ऑप्शन रहेगा। तो मैंने जो है एक विलेजर को ही नीचे ही अंडरग्राउंड में उसको लाइब्रेरियन बना दिया, और सारी रात की मेहनत के बाद जो है फाइनली सुबह होते होते मुझे इन्फिनिटी वाली बुक मिल गई, और फटाफट मैंने जो है उसे अपने बो में एन्चेंट कर लिया और सारा का सारा सामान लेके मैं निकल गया एंड डायमेंशन की तरफ। फाइनली इट वाज टाइम टू डिफीट द एंडर ड्रैगन। सो ऊपर वाले का नाम लेके मैंने जो है जंप लगा दिया एंड अपनी फाइट शुरू हो गई। On the day 50, I defeated the almighty Ender Dragon. मैंने सक्सेसफुली ओवरवर्ल्ड को बचा लिया था और एंड डायमेंशन मेरा राज्य है। मुझे ये वीडियो बनाते हुए और खेलते हुए बहुत मज़ा आया, एंड होपफुली आपको भी इतना मज़ा देखने में आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो दोस्तों। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।